वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मंडे के दिन हम इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या हुआ, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे आपको प्राइस रीडिंग करने में भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है आयशर मोटर्स का, ठीक ना। इस स्टॉक को हमें इंट्राडे में मंडे के दिन बाइंग करना है, ठीक ना। बाइंग करने का रीज़न हम अभी आपको समझा देते हैं, ठीक। देखिए पहले ध्यान से हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रहे हैं, इस लेवल को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया, ठीक ना। और ये यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक ना। तो पहले प्राइस को आप आसानी से रीड करना सीखिए और प्राइस के बिहेवियर को आप पहले सीखिए, ठीक ना। देखिए ध्यान से, जब प्राइस आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे की हो रहा है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा। फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया और ऊपर गया, ठीक ना। लेकिन प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पिछला इसका हाई है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक ना। और प्राइस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक। फिर से प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ठीक ना। अब देखिए प्राइस यहाँ जा करके देख रहे हैं बार बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे बार बार ये स्टॉक यहाँ से बना रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कि प्राइस जब भी बायर सोच रहे हैं कि प्राइस हम ऊपर लेके जाएं, लेकिन सेलर इस पॉइंट पे हमेशा रेडी रह रहे हैं और प्राइस को यहाँ से नीचे की ओर क्लोज करा दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बायर ने मल्टीपल बार यहाँ से ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ से ये फेल हो गए, ठीक ना। अब देखिए प्राइस फिर से यहाँ से गया, फिर से यहाँ पे गया, और जो ये कैंडल आप ग्रीन वाली कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंडल में क्या हुआ, बायर ने ट्राई किया प्राइस को अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास हाई लगाया, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, ठीक ना। ये क्या किए, इसी के पास हाई लगा करके इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास इसने प्राइस को क्लोज कराया, ठीक ना। तो अब हमें इंट्राडे में क्या करना है, एक बात तो आप समझ गए कि ये लेवल जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक ना। तो अब आइए हम इंट्राडे में देखें कि इंट्राडे में हम इसे यूज करेंगे इस प्राइस को, ठीक ना। ध्यान से आप पहले बातों को समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से इस प्राइस को हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक। अब देखिए, जब आप इस चार्ट को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और जो रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 4018 रुपये का आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेवल है 4018 का, ठीक ना। अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 40 और फिर 18, ठीक ना। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक ना। तो अब हमें करना क्या है, मंडे के दिन देखिए प्राइस स्टॉक जो आयशर मोटर्स का स्टॉक है ये यहाँ पे ओपन हो, ठीक ना। मतलब क्या, अपने रेजिस्टेंस लेवल से ये नीचे ओपन हो, ठीक ना। नीचे ओपन होने के बाद ये क्या करे, नीचे ओपन हो, और नीचे ओपन होने के बाद ये एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, ठीक है। ध्यान समझिए बातों को, एक 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज करे 4018 रुपये के ऊपर, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे या 15 मिनट की, ठीक ना। इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट भी अगर कैंडल एक क्लोज करती है पहले, तो आप इस स्टॉक में क्या कीजिएगा, एंट्री बनाइए, ठीक ना। इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज पे एक एंट्री बनाइए। अब देखिए जब आप इसमें एंट्री बनाते हैं तो देखिए आपको इसमें रखना है टारगेट, क्या रखेंगे आप इसमें, टारगेट रखेंगे आप इसमें 1:2 का इसमें अपना टारगेट रखेंगे। अब देखिए स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, देखिए जब आप 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक ना। और 4018 के ऊपर इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप इस स्टॉक को समझ गए कि हमें इस स्टॉक को इंट्राडे में क्यों बाइंग करना है, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए हम आपको और स्टॉक बताते हैं। एक स्टॉक का नाम है MGL, ठीक ना, महानगर गैस है, इस स्टॉक का नाम है, ठीक ना, MGL का स्टॉक है। अब देखिए हम यहाँ से पहले रिमूव ऑल ड्रॉइंग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइस को अच्छे से आप रीड करना सीखिए पहले, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक। देखिए अब यहाँ पे एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करें, ठीक ना। इस लेवल को आप ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान समझिएगा बातों को। एक बार हमने आपको MGL का स्टॉक यहाँ पे दिया था, सेल करने के लिए दिया था, कि इस जो ये बड़ी कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंडल में हमने बताया था कि जैसे इस लेवल को ये ब्रेक करता है MGL का स्टॉक, ठीक ना, तो आप इसे इंट्राडे में सेल भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छी पोजीशन आप इसमें नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, ठीक ना, यहाँ पे। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान समझिएगा बातों को।
देखिए जब प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ध्यान समझिएगा, जब प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ठीक, ध्यान समझिए, तो ये वाली जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई देखिए, ठीक ना, फिर ये ग्रीन रेड वाली कैंडल, इस कैंडल का भी लगभग आप हाई देखिए, फिर इस ग्रीन कैंडल का हाई, इस रेड कैंडल का हाई, ठीक ना, और फिर ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई देखिए। तो लगभग देखिए एक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक लेवल नहीं होता, कुछ मतलब क्या होता है, एवरेज निकालते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक ना। जो रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास है वो क्या है, 1344, ठीक ना, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 13 और फिर यहाँ पे 44, ठीक ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ध्यान समझिए, मान लीजिए स्टॉक हमारे लेवल से नीचे ओपन होना चाहिए क्योंकि हमें इसे बाइंग करना है, ठीक ना। तो ये स्टॉक अगर 1344 के नीचे ओपन हो और एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे इंटरडे में 1344 के ऊपर, ठीक ना, तो हम इस स्टॉक को इंटरडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। इंटरडे में हमें इस स्टॉक को बाइंग करना है, ठीक। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हम अपना इस स्टॉक में रखेंगे 1:2। अब ये जरूरी नहीं है कि 1:2 मिले तो आपको इस स्टॉक से निकल जाना है, ट्रेड से निकल नहीं, 1:2 मिले तो आपको स्टॉप लॉस को अपने 1:1 पे ला के शिफ्ट करना है क्योंकि उसके बाद अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है तो आपको लॉस ना हो और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, ठीक ना, स्टॉप लॉस आप हमेशा ट्रेल करते चलिए, ठीक ना। तो मिनिमम टारगेट तो आपको 1:2 रखना है, ठीक। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस स्टॉक में देखिए जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल लेंगे, ठीक ना, और 1344 के ऊपर हमें इस स्टॉक को इंटरडे में हम बाइंग करेंगे। बाइंग करने का रीज़न भी हम आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक ना। तो इस स्टॉक को आप इंटरडे में ज़रूर नज़र बना के रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ रिमूव ऑलरेडी कर देते हैं जिससे चार्ट क्लियर हो जाए। अब एक स्टॉक और बताते हैं आपको हम, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक को भी आप ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो स्टॉक है, तो देखिए आपकी आंखें बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टॉक को समझ जाना चाहिए कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। देखिए इस स्टॉक को हमने आपको इस स्टॉक को एक बार यहाँ भी बाइंग करने के लिए दिया था जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ इस ब्रेकआउट पे भी हुआ होगा, ठीक ना। एक बार हमने इस स्टॉक को दिया था, इस स्टॉक हमने मल्टीपल बार दिया है आपको ट्रेड करने के लिए, यहाँ भी हमने एक बार बताया था आपको इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए सेल्स है, ठीक ना। तो फिर देखिए फिर से जो पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये स्टॉक जैसे बना रहा था, जैसे ब्रेकआउट किया, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ से बना रहा था, ठीक ना, रेजिस्टेंस बनाया था। तो हमने यही बताया था कि ये स्टॉक जैसे 2770 के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो आपको इंटरडे में एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। तो आपको इस स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिला, ठीक ना। अच्छा अब देखिए सेम जो ये कंडीशन इस स्टॉक में यहाँ बनी है, सेम कंडीशन आप यहाँ पे देखिए, इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए, एवरेज निकाल कर देखेंगे तो देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो अब इंटरडे में आपको इसको बाइंग करना है। बाइंग कैसे करना है, देखिए ये जो लेवल हमें इसको बाइंग करना है 2971 के ऊपर हमें इसे बाइंग करना है। कैसे कहाँ बाइंग करना है, 2971, ठीक ना, इसके ऊपर हमें इस स्टॉक को इंटरडे में बाइंग करना है। अब देखिए स्टॉक ये ओपन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, हमारे लेवल से नीचे ओपन हो, ये 2971 है ना, तो हमें इससे नीचे ओपनिंग चाहिए, नहीं कि ये ओपन हो जाए यहाँ, नहीं, ये हमारे लेवल से नीचे ओपन हो, ठीक ना, और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे ये इसके ऊपर, ठीक ना, 2971 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, ठीक। तो अगर ये 2971 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक को इंटरडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। बाइंग करेंगे, टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और इस स्टॉक को इंटरडे में हम बाइंग कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा अब देखिए और स्टॉक बताते हैं आपको हम, सभी स्टॉक को आप ध्यान से समझिए, देखिए, जिससे आपको प्राइस के बिहेवियर के बारे में भी पता चलेगा। एक स्टॉक हमारे पास है टाटा मोटर्स का, ठीक, इस स्टॉक को भी आप नज़र बना के रखिए, देखिए ध्यान से प्राइस के बिहेवियर को आप समझिए, देखिए ध्यान से देखिए,
स्टॉक को हमने आपको 2-3 बार बताया था ट्रेड करने के लिए। एक बार हमने इस स्टॉक को यहाँ पे बताया था यहाँ पे सेल करने के लिए। ये देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमने बताया था कि टाटा मोटर्स को आप सेल कर सकते हैं। तो जो देख रहे हैं ये वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, आपको इस स्टॉक में अच्छी सेलिंग पॉइंट मिला होगा। इसमें ट्रेड हमने भी यहाँ पे ट्रेड किया था, इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ हुआ था, ठीक ना। फिर बताया था हमने आपको इस स्टॉक को यहाँ पे सेल करने के लिए। देखिए जो ये रेड वाली कैंडल है, आपको यहाँ भी एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हुआ होगा, ठीक ना। अच्छा अब देखिए, ये तो हो गई पहले की बात। अब देखिए जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये ग्रीन वाली कैंडल का हाई देखिए। इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे हाई देख लीजिए, देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ध्यान से प्राइस के बिहेवियर को आप समझिए, देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक ना। देखिए तो अब हमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि ये स्टॉक, हमें इस स्टॉक को बाइंग करना है 986 के ऊपर, ठीक ना। ध्यान समझिएगा 986, ठीक ना। 986 के ऊपर हमें इस स्टॉक को इंट्राडे में हमें बाइंग करना है, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए ये स्टॉक, अच्छे से लिख देते हैं इसको, ठीक ना। हाँ देखिए ये स्टॉक मान लीजिए ओपन हमारे लेवल से नीचे ओपन हो, ठीक ना, और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, ठीक ना। एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे 986 के ऊपर, ठीक ना। तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट वही रखेंगे अपना 1:2 का अपना हम टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक ना। एक स्टॉक और बताते हैं आपको हम, जिस स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल, ठीक। इस स्टॉक को भी आप ध्यान से समझिए। देखिए प्राइस के बिहेवियर को आप पहले अच्छे से समझना सीख जाइए, सारी चीज़ें क्लियर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इस स्टॉक को हमने एक बार आपको यहाँ भी बताया था बाइंग करने के लिए, इस जगह के पास देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको बाइंग करने के लिए। देखिए हम कोई भी स्टॉक बताते हैं आपको बिल्कुल प्राइस एक्शन के बिहेव पे बताते हैं। देखिए इस स्टॉक को हमने एक बार यहाँ क्यों बताया था बाइंग करने के लिए, देखिए जब भी प्राइस यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास इसे रजिस्टेंस मिला था। देखिए ध्यान से, इसे यहाँ पे रजिस्टेंस मिल रहा था, मल्टीपल बार इसे यहाँ पे रजिस्टेंस मिल रहा था। जैसे बताया था कि जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो आप जाके चेक करिएगा, इसमें आपको एक अच्छा उस दिन ट्रेड मिला होगा, ठीक ना। फिर से देखिए वही कंडीशन, फिर देखिए स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए, 3-4 दिनों से एक ही जगह पे स्टॉक यहाँ पे हाई लगा रहा है, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए स्टॉक जो रेजिस्टेंस हमारे पास लेवल है 1244 का है, ठीक ना। तो इंट्राडे में मंडे के दिन अगर ये स्टॉक 1244 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, देखिए जो भी स्टॉक हमने आपको यहाँ बताया है सब में कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो 1244 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या कर लेंगे, इस इंट्राडे में इस स्टॉक को हम यहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 का अपना हम टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल लेंगे, ठीक ना। एक स्टॉक और हमारे पास है जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प का। मतलब देखिए आपको हम 2-4-5 स्टॉक बता देते हैं जिसमें भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, आपको उसमें ज़रूर ट्रेड कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए इस स्टॉक को भी आप ध्यान से समझिए। देखिए इस स्टॉक में देख रहे हैं आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी मल्टीपल बार ये 4-5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया ये स्टॉक, ये भी यहाँ इस कैंडल का भी हाई देखिए, तो यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो मान नीचे नीचे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बना रहा है। तो मान लीजिए ये स्टॉक इंट्राडे में 473 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी प्राइस एक्शन देखने के लिए सीखने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक ना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।